जय श्री शंकर भगवान की। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, आज का बहुत बड़ा भोले बाबा की कृपा से तिथि 14 है। और आज का जो योग है प्यारे सज्जनों भाइयों, भगवत चरण अनुरागियों, हे भोले भक्तों, आज का योग है उसको बोलते हैं व्यतिपात योग। ये व्यतिपात योग हर महीने के 27वें दिन आता है। व्यतिपात का जो फल है एक माला किया जाए, एक माला का मंत्र का जप किया जाए, महापुरुष ऐसे बताते हैं, एक माला का जप करने से 1000 माला करने का फल पाठकर्ता को प्राप्त होता है। आज का योग है और रात्रि को बैठ गया था, दोपहर के बाद 3 बजे तक का ये बड़ा सुंदर शुभ मुहूर्त, स्वअवसर दान के लिए, पुण्य के लिए, भक्ति के लिए, विशेष जप करने के लिए, विशेष अनुष्ठान करने के लिए, विशेष तप करने के लिए, विशेष में यज्ञ करने के लिए, आज के दिन का जो दान है, पुण्य है, इत्यादि इत्यादि, जो प्रभु की कृपा से है, उसका वर्णन शास्त्रों में भी असंभव जैसा है। आप करेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा। किया हमने ये मुहूर्त में एक माला किया तो ये माले का कितना हमको गुना, करोड़ों गुना, 1000 गुना फल प्राप्त होता। आज के दिन की बात है प्यारे, मत छोड़ना। अलग अलग पौहर का अलग अलग फल बताया गया है, अलग अलग पौहर का अलग अलग फल है। ये सारा चकाचक जो है भगवान का दिया हुआ समय अमृत के तुल्य है।
3 बजे तक रहेगा। आपको कल ये बाबा तुलसीनाथ ने बताया था, भगवान श्री रुद्रदेव का मतलब क्या है, रुद्रेल कौन, रुद्राष्टाध्यायी क्या है। तो धर्माचार्यों का सभी ऋषियों का सभी उपनिषदों का सभी वेदों का एक मत प्राप्त होता है कि भी जो रुद्राष्टाध्यायी का रुद्री का पाठ है, रुद्री का यज्ञ है, रुद्री का अभिषेक है, उसके बराबरी में ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। और कहा भी गया है महापुरुषों ने, माता पार्वती जी स्वयं एक बार भोले बाबा ने कहा था कि हे देवी, ये कौन है सब। जब जहर का प्याला लेकर गए थे सारे देवता, जहर के प्याला से ही सारा जगत का रक्षा हो सकता है, अन्यथा सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। तब मां पार्वती ने भोले बाबा को बोला, हे प्रभु, हे स्वामी, हे परमात्मा, समुद्र मंथन के अंदर एक नहीं 14 रत्न की प्राप्ति हुई। जो जिसको अच्छा लगा वो देवताओं ने ले लिया। आपको इसने पूछा, भाई मेरे सज्जनों, आप वडीलों के लिए विशेष यह सूचना है, आप साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, त्यागी हैं, रागी हैं, बैरागी हैं, नागा बाबा हैं, खड़ दर्शन में हैं, जति हैं, सती हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, गुप्त हैं, प्रकट हैं। ये बात आपको भी लागू पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूं, और जो भोलेनाथ ने कहा मां पार्वती से, जो आश्रम का बड़ा महंत होता है, जो महामंडलेश्वर होता है, योगाचार्य, वेदाचार्य है, भागवताचार्य है, ज्योतिषाचार्य है, जितना जो बड़ा होता है उसकी जवाबदारी है। आप सब धर्म के स्तंभ हैं, आप सभी धर्म की ध्वजाएं हैं, आप ही सब सत्य सनातन हैं। तो ये बात तो सबको लागू पड़ती, जो भोले बाबा ने कहा पार्वती से। क्या कहा भोलेनाथ ने कि हे देवी जी,
ये सब आए हैं हमको जहर पिलाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, जगत की रक्षा के लिए। तो ये है कौन सब? माँ देवी जगदम्बा भवानी ने कहा ये है देवता लोग। भोले बाबा ने कहा तो मैं कौन हूं? बोले आप तो महादेव हैं, देवों के भी देव महादेव हैं। तो भोलेनाथ ने कहा हे देवी, ये मुझे ही पीना पड़ेगा, ये विष का पान मुझे ही पान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं। जो मालिक है, जवाबदारी है, सबको सहन करना पड़ता है, ऐसे हमको भी सहन करना पड़ेगा। इसलिए आप इसमें जरा भी शोक ना करिए। कहा गया है जब समुद्र मंथन के समय अमृत का घड़ा प्रकट हुआ कलश, देव है, दानव है, दैत्य है, अमर होने के लिए, अमृत पान करने के लिए लायक थे सब। भगवान श्री हरि ने अपना स्वरूप धारण किया, मोहिनी का पूरा अवतारे बदल लिया भगवान ने। जोग महामाया की ऐसी कृपा होती है कि उसकी कृपा से ही उस महामाया के हृदय से सारे जगत की रक्षा होगी, सभी भक्तों की रक्षा होगी। उनके कृपा के बिना नहीं। भगवान श्री हरि पालन करता है। अपनी बुद्धि लगाई, झगड़े को शांत किया, सबको आश्वासन दिया। एक तरफ देवताओं की पंगत लगी और दूसरे तरफ दैत्यों का पंगत लगा, अमृत पाने के लिए, पिलाने के लिए। जो उसमें राहु जी थे, वो राहु जी देवताओं के वेश बना करके और देवताओं के पंक्ति में जाके बैठ गए। ये नजर पड़ा सूर्य देव को, चंद्र देव को। अमृत बट रहा था देवताओं के तरफ पहले। उस देवताओं में छुपा हुआ राहु महाराज ने भी अमृत का पान कर लिया था। जब इशारा मिला तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर को काट दिया। पर अमृत तो पान हो ही गया, तो अमर हो चुका था वो। तो वहां पर किसी कवि ने लिखा है, मान सहित भी सिखाई के
शंभु भयो जगदीश, मान सहित भी से खाई के, शंभु भयो जगदीश, नीलकंठ महादेव की जय। और बिना मान अमृत पियो, राहु कटायो शीश। ऐसी हालत होती है प्यारे भाइयों। तो ये कथा आज ये ग्रहण है, सूर्य ग्रहण आज पे लागू पड़ता है ये। इसलिए राहु केतु भगवान को भक्षने के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, त्रास देते हैं, दुख देते हैं अपने श्री हरि प्रभु श्री सूर्य नारायण चंद्र को बचाने के लिए। सूर्य नारायण का शुभ भक्त लोग खूब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, छोटा बड़ा यज्ञ यज्ञादि भी करते हैं, हमारे सूर्य नारायण को कुछ तकलीफ ना हो। वो बिहार जी के दिन है। वैसे श्री सूर्य नारायण भगवान का भारत देश पर कोई प्रभाव ग्रहण का नहीं है। पालन में नहीं करेंगे तो चलेगा। जैसे आप खाते हैं, पीते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ। तो आपको जो मैं बता रहा था मेरे प्यारे भाइयों, गुजरात के बाहर का पवित्र पावन पर्व सावन महीने का चालू है। आज अमावस्या का दिन है। भोले भगवान की कृपा अपने भक्तों पर इतनी बरस रही है। कहाँ गौमुख, कहाँ गंगोत्री, कहाँ यमुनोत्री, कहाँ कहाँ से जल भर के और अपने अपने पूज्य मंदिरों में भोले बाबा के छोटे बड़े मंदिर जहाँ भी हैं, उस जल का अभिषेक भोले के लिए, अपने कल्याण के लिए, भोले के ऊपर प्रसन्नता के लिए करते हैं भक्त लोग। पता नहीं लाखों लाखों की संख्या में अच्छे घर के लोग, सुखी घर के लोग, संपन्न घर के लोग जो कभी उघाड़ा पग नहीं चले होंगे, वो भी अपने भोले को प्रसन्न करने के लिए सब छोटे बड़े दुखी सुखी जय भोले की सब निकल पड़े हैं। तो हमारा जो गुजरात देश है, जो गुजरात हमारा प्रदेश है, वो अमावस्या से अमावस्या का महीना प्रारंभ होता है। गुजरात के बाहर के प्रदेशों में उनका 15 दिन पूरा हो चुका है और हम गुजरातियों को कल से भोले बाबा का पवित्र पावन मास सावन महीने का उत्सव, पूजन, अभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ,
जब तप हवन आने वाले कल से प्रारंभ होगा प्यारे भाइयों। परंपरा के अनुसार जूनागढ़ गुजरात के अंदर आया हुआ इस जूनागढ़ में एक छोटा सा झोपड़ी है शबरी मैया का। एकता मैया का झोपड़ी है। जैसे शबरी माँ प्रतीक्षा करती थी कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, उसी तरह भगवान प्रभु भोले बाबा की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत है एकता माता कि हमारी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे और हमारे प्यारे प्यारे भोलेनाथ आएंगे, पदार्पण करेंगे। हमारे सबके भी जीवन के भाग्य खुले जाएंगे, भाग्य करवट बदल देगा। साथ साथ एकता माता सारे विश्व की चिंता रखती हैं। देश है तो हम हैं। तो इस छोटी सी कुटिया में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, पाठात्मक, होमात्मक, जपात्मक, प्रातः काल से भोले की कृपा से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह से शाम तक का जो दैनिक है संकल्प, उसको रोज पूरा करेंगे एकता मैया। विशेष में जो आया सावन झूम के, तो ये वक्त हमारे जूनागढ़ की परिस्थिति ये नहीं है। आया सावन झूम के, सावन का 15 महीना बीत रहा है। हमारे खेड़ू भाई की, किसान भाई की फसलें सूख रही हैं। तो ऐसे कथन है महापुरुषों का, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा होने से एक को फायदा नहीं है, सबको फायदा है। जीव प्राणी मात्र को, प्राणी मात्र को जीव मात्र को, प्राणी मात्र को जीव, जंगम, स्थावर, पशु पक्षी सबको ही आनंद आनंद हो जाता है। इसलिए एकता माता ने विचार किया, हम कहीं दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, हम किसी यात्रा में नहीं जा करके यहीं पर हम वरुण देव भगवान को
इंद्रदेव भगवान को, मेघ राजाओं को प्रसन्न करेंगे। ये है एकता माता का संकल्प। तो यज्ञ होगा, साथ में रुद्र के पाठ द्वारा अभिषेक भी होगा। रुद्राभिषेक में प्रयुक्त होने वाले प्रशस्त द्रव्य है, उसका मैं याद आपको दे रहा हूं। आप सब अपने कल्याण के लिए भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए उनके निमित्त निष्काम भाव से यजन करना चाहिए सबको। और मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, श्रोतागणों, इसका अनंत फल आपको प्राप्त होगा। अनंत फल प्राप्त होगा आपको। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का निर्देश हुआ है। जल से रुद्राभिषेक शिव भक्तों, भोले भक्तों, सुनिए ध्यान से। बरसात कैसे होगी? जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि को शांत करने के लिए कुछ आप कुछ को समझते होंगे ना, जिसको हम गुजराती में डाफड़ा कहते हैं। कुछ इतनी पवित्र घास है, सारे साधक सिद्ध उसके चटाई पर ही बैठ करके साधना करते हैं। तो पानी के अंदर आप कुछ को डाल दीजिए, छोटा सा तिनका। उस अभिषेक को करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही से, लक्ष्मी प्राप्ति की प्रतिष्ठा के लिए गन्ने का रस, गुजराती में जिसको शरणी बोलते हैं, धन प्राप्ति के लिए मधु, मध से, मोक्ष प्राप्ति के लिए घी से, तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। जिसके पास संतान नहीं है, संतान की इच्छा रखने वाला, दूध द्वारा अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। बंध्या, कागवंध्या, मात्र एक संतान
उत्पन्न करने वाली अथवा मृत अवस्था, इसलिए जिसकी संतान उत्पन्न होने ही पर मर जाया करती है। गो दुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर सभी को, अभिषेक करने वाले को शीघ्रते शीघ्र फल प्राप्त होता है। जल की धारा, देखो हमारे भोले कितने दयालु हैं, शनि भगवान भी ऐसे ही दयालु हैं, एक लोटा जल मांगते कुछ नहीं। तो जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय, प्रसन्न कर देती है। प्यारे, बहुत ताव है, बुखार है, ज्वर है, शांत करने के लिए जल का धारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं करना। प्रेमे हरो गमे, विनाश के लिए दूध की धारा से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। मनोभिलाषित कामना की पूर्ति के लिए भी बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले हुए, क्या बोलते माता मिश्री, गुजराती में क्या बोलते हैं, साकर, मिले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश हो जाता है। मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षम रोग, तपे दिक दूर हो जाता है। पाप को कम करने के लिए, पाप को क्षय करने के लिए मधु मतलब शहद से आरोग्यता के लिए, घृत से लंबी आयु के लिए, वो दूध से लक्ष्मी की कामना वालों के लिए गन्ने के रस, पुत्रार्थी को शर्करा चीनी मिश्रित, द्रव्यों से इन सभी द्रव्य से महाशिवलिंग की अभिषेक करना चाहिए। अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों को तत्कालिक सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं भोले बाबा। भक्तों को यजुर्वेदीय विधान से रुद्रों का अभिषेक करना चाहिए। समय का अभाव है, बस सरकार का ऑर्डर है, टाइम पूरा हो गया। तो हम भोलेनाथ के दया से
बोले श्री शंकर भगवान की जय। आज व्यतीत पात के योग को आप नहीं भूलना, बारंबार आपको चेतना देता हूँ, याद कराता हूँ। व्यतीत पात योग 3 बजे तक है, कर लो जो कुछ करना है चकाचक। एक माला करोगे 1000 माला का फल मिलेगा। जय भोलेनाथ।